कालिदास ऐसे बने विद्वान। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे, लेकिन माना जाता है कि विवाह से पहले वे मूर्ख थे। उनका विवाह विद्योत्तमा नाम की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ था। विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता। विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ के क्षेत्र के सभी विद्वानों को हरा दिया था। इस अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। उस समय कालिदास अज्ञानी थे। शास्त्रार्थ करते समय विद्योत्तमा मौन कालिदास से प्रश्न पूछे। कालिदास ने भी अपनी बुद्धि से उन मौन प्रश्नों के जवाब में सांकेतिक भाषा में दिए। विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास इन प्रश्नों के सही जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में कालिदास को खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके जवाब में कालिदास ने उन्हें घूंसा दिखा दिया। ये देखकर विद्योत्तमा को लगा कि वह कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग अलग हों, सभी एक मन के द्वारा संचालित हैं। इस प्रकार विद्योत्तमा कालिदास से प्रभावित हो गई और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है, तो उसने कालिदास को यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चा ज्ञानी बनने के बाद ही घर पर वापस आना। इसके बाद कालिदास ने काली देवी की आराधना की। ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया। माता के आशीर्वाद और लगातार अभ्यास से वे ज्ञानी हो गए। ज्ञान मिलने के बाद वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाट्याय सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा कि अस्ति कश्चित बागी शेष, कोई विद्वान लगता है। कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना गुरु माना था। कालिदास ने कई महान काव्यों की रचना की। अन्वेक्य शकुंतलम और मेघदूतम आदि कालिदास के सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हुई। कहा जाता है कि जब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाथी सिल पर होत निशान। जब साधारण रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ने से निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। लगातार अभ्यास करने के लिए आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और अज्ञान को दूर करने के लिए पूरी एकाग्रता से मेहनत करनी होगी। प्रचलित कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे लेकिन प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और परिश्रम के बल पर एक मुकाम हासिल किया और आज महान कवि कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। तो विद्वान बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। राधे राधे।